चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 हमें बता रहा है इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का एक साइड का स्क्वायर, स्क्वायर से ही आप, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी क्लास के बच्चे, आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए किसी एक साइड ट्राइंगल के स्क्वायर की बात हो रही थी, यकीन हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करने वाले, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, यानी वही बात है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, देन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ऐसी कंडीशन है तो बताएं कि ट्राइंगल राइट एंगल है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नाम दिया इसको ए, अकॉर्डिंग टू बुक दे रही हूँ, ये रहा, ऊपर गए बी, नीचे आए सी। अब मेरे बच्चों ये है, जाहिर बात है परपेंडिकुलर लाइन है तो कोई शक नहीं है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमें क्या पता है, कैपिटल सी के बिल्कुल सामने वाला साइड सी है, कैपिटल ए के बिल्कुल सामने वाला साइड ए है, और कैपिटल बी के बिल्कुल सामने वाला साइड बी है, स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल सी। ये बात हो गई। अब जब ये बात हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, क्योंकि अदर टू, जब पाइथागोरस की बात हो रही है तो राइट एंगल की ही बात हो रही है। तो आपने क्या कहना है कि अब हम क्या करें। अब हमने क्या किया, डायग्राम मैंने पहले इसलिए बना लिया कि आपको किसी किसी में कोई परेशानी ना हो। अब हमने क्या किया, हमने सी को एक्सटेंड कर दिया, कहाँ तक, ए बी सी के बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली डी आएगा, डी तक, और उसके बाद डी और बी को ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल आ गए। ये तो हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, आगे एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना के इसमें थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे ताकि ये इसको साबित कर सकें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमें थ्योरम लिखने के लिए 4 बातें चाहिए, गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, सही, जिसमें हम स्टेटमेंट और रीज़न के साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे गिवन। तो मैं यहाँ पहले हेडिंग लिख लूँ गिवन की। गिवन हर वो चीज़ है, ये मैं लिख रही हूँ गिवन, गिवन की आपने हेडिंग डाली। गिवन क्या है, गिवन हर वो बात है जो हमें हमारा सवाल कह रहा है, ठीक है। और हमारा सवाल क्या कह रहा है कि गिवन है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, मेजर बी सी बराबर है, मेजर बी और सी बराबर है ए की, ठीक है। हम पहले ए की बात कर लेते हैं, और बी कौन है, सी, मेजर सी ए या ए सी बराबर है बी के, एंड मेजर ए बी या बी ए जो भी बराबर है सी के, सही है। और इस तरह से बराबर है सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। हमेशा याद रखिए हाइपो इज द लार्जेस्ट साइड, तो सी स्क्वायर वो यही कह रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल, किसी एक साइड का स्क्वायर बराबर है सम ऑफ द अदर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर। तो कंडीशन ये बता रही है, सही। अब हमें क्या प्रूफ करना है, तो हम हेडिंग डालेंगे टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यही प्रूफ करना है। ट्राइंगल की पूरी स्पेलिंग लिखिएगा प्लीज़। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो बात वो बोल रहे हैं वो हमने जब पिक्चर ड्रॉ की तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, जब पिक्चर जो बता रही है वो सही बता रही है। तो मैंने आपको कहा था कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि थोड़ी सी छेड़छाड़ करके हम बता सकें कि हम अपनी बात को सही मनवा सकें। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी, मैंने आपको क्या बताया था, हम सी को बढ़ा देते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोड्यूस सी सी टू डी, और आप ये भी लिख सकते हैं कि ड्रॉ सी डी, सही है। प्रोड्यूस सी टू डी सच दैट, इस तरह से कि ये आपकी बेस लाइन है पूरी, कि ए सी या सी ए या ए सी एक ही बात है, सी ए बराबर हो जाए सी डी के, यानी सी डी बराबर हो जाए सी ए के, सही है। आगे आप लिखेंगे ज्वाइन, फिर हमने क्या किया था, ज्वाइन डी और बी को मिला के, ज्वाइन डी टू बी। अब आप डी को बी से मिला देंगे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपनी असल बात प्रूफ करने के लिए। तो हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक है हमारा स्टेटमेंट, और साथ साथ हम अपने स्टेटमेंट के रीज़न देते जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों।
चले मेरे बच्चों, अब हमने क्या किया, अब हम स्टेटमेंट देंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल देखेंगे डी सी बी, क्योंकि ये तो एक्यूरेट है और हमें इसी को प्रूव करना है, तो हम नेक्स्ट ट्राइंगल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइंगल डी सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल लिख देते हैं। ट्राइंगल डी सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन से आया है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने यहाँ रीजन में लिख दिया भाई ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम कह रहे हैं कि मेजर बी और डी का स्क्वायर, बी डी क्या है, हाइपो, ये भी हाइपो और हाइपो इज द लार्जेस्ट साइड, हमें पता है, बराबर है, परपेंडिकुलर हमारा ए है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कौन है, डी और सी, क्योंकि हम इस ट्राइंगल की बात करें, डी सी स्क्वायर। सही है। अब हम कह सकते हैं मेजर बी डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर परपेंडिकुलर है और सी डी बी के बराबर है, तो यहाँ हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, सी ए और सी डी बराबर है, ये हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन में बताया था। तो जब सी ए बी के बराबर है तो सी डी भी बी के बराबर होगा, तो हमने इसकी जगह बी स्क्वायर लिख दिया। और हम यहाँ रीज़न दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सही है। अब आगे चलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अभी हम कह रहे हैं बी डी के स्क्वायर के बराबर, लेकिन हमें ये पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर के बराबर, और ये बात हमने गिवन में बताई है, तो हम यहाँ रीज़न लिखेंगे कि ये गिवन है। ठीक है मेरे बच्चों। अब देयरफॉर बी और डी, मेजर बी डी का स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के, और ये इक्वलिटी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, इक्वलिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। कैसे मेरे बच्चों, देखो बी और डी है हाइपो, बी और डी बराबर है बी और ए की, सही है, और बी और ए है सी, तो बी और डी भी हमने सी लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया। सही है, यानी मेजर अगर स्क्वायर रूट लगा के हटा दिया जाए तो बी डी जो है सी के बराबर है। सही है, ये हमने बताया। सी है, स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि जब ऊपर स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो सी पे भी स्क्वायरिंग होगी। आगे बढ़े, अब हम इन दो ट्राइंगल को देख लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल डी सी बी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें इसको साबित करने के लिए बस तीन बातें चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, क्या बताएं, सी डी और सी ए बराबर है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, सी डी बराबर है सी ए के, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। ठीक है बेटा। अब सेकंड, सी डी और सी ए बराबर थे, अब बी सी कॉमन हो सकता है। क्यों कॉमन हो सकता है मैं आपको भी बता, देखो मेरे बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, अगर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो भी परपेंडिकुलर बी सी ही है, और अगर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो वो तो भी परपेंडिकुलर बी सी है, तो बी सी कॉमन होगा। अब हमें कोई एक बात चाहिए, अब हम कह सकते हैं बी डी और ए बी कॉमन, वो है बराबर, बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। सही है, बोथ आर हाइपो, बोथ आर हाइपो, ये भी लिख सकते हैं आप, या आप वो लिख दें जो बुक ने बताया है, बुक ने आपको बताया है ईच साइड इक्वल टू सी, यानी ये भी सी है और ये भी सी है, बात एक ही। सही, जैसे आपने तीन बातें प्रूफ की, आपने यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन हटा के कॉन्ग्रुएंट लगाना है, तो ट्राइंगल डी सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, और तीनों साइड हैं तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। ठीक है। अब एंगल डी सी बी और ए सी बी, डी सी बी और ए सी बी बराबर है, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है कि 90 है।
एंगल डी सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। देखिए बेटा, यहाँ और यहाँ आगे पीछे आप कौन से अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ बी की जगह डी भी आ सकता है और डी की जगह बी भी। जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। हम सी की बात कर रहे थे, दोनों तरफ सी बीच में आया हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप इसका रीज़न दे सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं स्पेलिंग की जगह ये शॉर्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। डी सी बी 90 डिग्री का था। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कैसे बना था ये कंस्ट्रक्शन से बना था, तो हम लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा। और जब डी सी बी 90 का था तो हमें ये पता है ए सी बी भी 90 का है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, जब सब ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, दोनों परपेंडिकुलर सेम है, तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ठीक है मेरे बच्चों, जब आपने ये साबित कर दिया कि एंगल सी 90 डिग्री जाएगा, बताए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देयरफॉर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपने प्रूफ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 भी, सॉरी ये मैं हिली तो कैमरा हिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है 13 भी जो है वो सॉल्व हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूरी कोशिश की मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको थ्योरम एक्सप्लेन कर दूं, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं जल्दी से। चलिए मेरे बच्चों, आपको पता है कि ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से मॉडल पेपर जो इशू हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन सी हम कर रहे हैं, आप सबको पता है। तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है थ्योरम डायग्राम। मैं पहले इसलिए बना लेती हूँ ताकि टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो हमारा, जितनी जल्दी आसान लफ्ज़ों में समझा सकूँ, आपको समझ में आ जाए। आमीन सुम आमीन। मेरे बच्चों कुछ भी नहीं है आसान है। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर पहले कर चुके हैं, आप चाहें तो वो चैनल पे आपको उसकी तमाम वीडियोस मिल जाएगी। प्रोपोर्शनली डिवाइड क्या होता है कि पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक लाइन है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ए और बी अगर इसका नाम है तो ए अपॉन बी, एक लाइन के दो हिस्से, ठीक है, फ्रैक्शन में आएंगे, इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सपोज करें एक लाइन है, अच्छा मैं इसको नाम दे रही हूँ ए, इसको नाम दे रही हूँ बी, ऑब्वियसली ऐसे ही कॉमन सा ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी। एक लाइन है, आप समझे, ये सही है। मैंने इसको नाम दिया सी, के बाद आएगा डी और डी के बाद आएगा ई। ठीक है, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड से कोई लाइन पैरेलल जा रही है, तो मैंने यही वाली लाइन ले ली, डी और ई पैरेलल है, सही है। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, जाहिर सी बात है इंटरसेक्ट करेगी ना, किसी जो बाकी के दो साइड्स हैं उनको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, ट्रू बात है। डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली, तो वो जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी दोनों साइड से वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, गिवन। प्लीज़ आपके कमेंट मेरा बहुत हौसला बढ़ाते हैं, ज़रूर बताएं कीजिए कि कैसा समझ में आया। गिवन वो जो हमें सवाल बता चुके हैं। सवाल हमें क्या बता रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई और बी सी पैरेलल है, यही बात है ना, डी ई और बी सी पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के, सही है। एंड सेकंड वो क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्ट टू साइड, एंड डी ए इंटरसेक्ट द अदर साइड्स, ए बी एंड ए सी। कौन से दो साइड, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, डी एंड ई
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे ही है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ भी सवाल ने बताया हुआ है, हमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। पता नहीं बच्चों ने क्यों इतना मुश्किल समझ लिया थी उनको। सही है। टू प्रूफ, प्रूफ क्या है कि इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करें, यानी मैंने कहा आपको कहा है प्रोपोर्शनल में एक ही लाइन के दो हिस्से, यानी ए डी अपॉन डी बी, ऐसा ही है। हमें साबित करना है मेजर ए डी अपॉन मेजर बी डी कह लें डी बी कह लें, एक ही बात, बराबर है। यहाँ कौन से दो टुकड़े हुए, ए ई और ई सी। मेजर ए ई, मेजर ई सी, यानी ऊपर वाली दोनों लाइंस बराबर हैं और नीचे वाली दोनों लाइंस बराबर हैं। अब जो बात थी वो हम कह चुके, अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। ये ट्राइंगल में जो वो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन लिखी। सही है, कंस्ट्रक्शन चेक करना पड़ता है बार बार कि कहीं कैमरा हिल ना जाए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि ए डी जो है ये पूरी लाइन पी के बराबर है। सही है, और डी और बी क्यू के बराबर है। सपोज मेजर ए डी इक्वल्स टू पी यूनिट्स, यानी बहुत सारी लाइनों में बढ़ गई। एंड मेजर बी डी इक्वल्स टू क्यू यूनिट्स। क्यू मतलब कोई नंबर है, यानी कितनी पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो सकती है। इसमें आप 3 ड्रॉ कर लें, 4 ड्रॉ कर लें। तो ये जो टोटल स्ट्रेंथ जो है हमने एक अल्फ़ाबेट से शो कर दी वो है पी, और इधर की टोटल स्ट्रेंथ हमने अल्फ़ाबेट से शो कर दी क्यू। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर, हेयर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर। जाहिर सी बात है, 1 2 3 4 पता नहीं, नेचुरल नंबर। अब हमें क्या करना है, ए डी इंटू पी कॉन्ग्रुएंट से एकदम अच्छा डिवाइड कर दिया है हमने ए डी को पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में और डी बी को क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में। तो हम ये कह सकते हैं, सो मेजर ए डी इज इक्वल टू पी के बराबर हो गया, और मेजर डी बी इज इक्वल टू क्यू के बराबर हो गया। ए ई और ई सी यहाँ नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये बात तो हमें साबित करनी है, तो हमने पहले फर्स्ट लाइन को फर्दर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, और अगर हम यहाँ लिख लें वो ज़्यादा अच्छा है कि फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, ये बुक में भी लिखा हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू बी सी, ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हमने पैरेलल, ये बी सी के पैरेलल नहीं है लाइन्स। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपनी बात को साबित करने इंशाल्लाह, और हम लिखेंगे यहाँ प्रूफ। और प्रूफ में 2 बातें हैं, एक है स्टेटमेंट और दूसरा है रीज़न। ठीक है, चले बच्चों, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँ कि ए डी पी के बराबर है, ये भी हमने ऊपर बताया, ए डी कॉन्ग्रुएंट टू पी, सही, और डी बी मेजर ए डी लिखें, मेजर डी और बी कॉन्ग्रुएंट है क्यू के। सही है, तो ए डी अगर पी के बराबर है, सो ए और ई बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी के बराबर। क्यों, अगर ए डी पी है तो हमने ऊपर पढ़ा ए डी और ए ई बराबर है, देखें। सही है, तो अगर ए डी पी के बराबर है तो ए ई भी पी के बराबर होगा। सही है, ये तो अच्छा, ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन थी, ये हमने लिख दिया। सही है मेरे बच्चों। अच्छा, ए ई यहाँ हम लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ठीक है,
अब ए ई पी के बराबर हो चुका और डी बी क्यू के बराबर है, तो ई सी भी क्यू के बराबर होगा। अगर मेजर डी बी क्यू के बराबर है तो मेजर ई सी ऑल्सो इक्वल टू क्यू। सही है। अच्छा, इसका रीज़न अगर हम ये दें, पैरेलल लाइन मेक्स पैरेलल लाइंस make equal number of congruent intercept on each transversal। सही है। अब जब हम ये बात साबित कर चुके तो हम आगे बोलेंगे बट यहाँ हम कह सकते हैं ए ई और सी ई, मेजर ए ई अपॉन मेजर सी ई। ए ई किसके बराबर है? पी के। सी ई किसके बराबर है? क्यू के। फौरन मैंने कहा बट हमने तो कहा था कि मेजर ए डी अपॉन डी बी या बी डी पी अपॉन क्यू के बराबर है। जब ये भी पी अपॉन क्यू के बराबर है और ये भी पी अपॉन क्यू के बराबर है तो ये बाय कंस्ट्रक्शन था। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि मेजर, जब दोनों ही पी और क्यू के बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर ए डी अपॉन मेजर डी बी बराबर हो गया है मेजर ए ई अपॉन मेजर सी ई। ठीक है। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी। ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है मेरे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।